बात करेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के बीच सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। धारा 370 हटने के बाद घाटी में पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं। 10 साल पहले यहां 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी में हुए गठबंधन को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जम्मू और कश्मीर को अशांति और अराजकता में धकेलना शुरू कर दिया है। बता दें कि चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य का दर्जा देने की बात प्रमुखता से कही है। एनसी ने 19 अगस्त को इस घोषणा पत्र को जारी किया था, जिसमें धारा 370 के हटने के बाद सरकार लगातार आतंकवाद विरोधी अभियान में इधर जुटी हुई है। घाटी के बच्चे हाथों में पत्थर थामने की बजाय कलम थामे रहें, यह भी एक विचार है। किस तरह से वहां भी माहौल है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर की चुनावी फिजा तमाम तरह की अटकलों, कयासों और आरोप प्रत्यारोपों से गरमाई हुई। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन में तालमेल नहीं बैठता दिख रहा था, तो दूसरी तरफ पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने गठबंधन में सशर्त शामिल होने की बात कहकर कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया। बीजेपी पहले से ही कांग्रेस एनसी के गठबंधन की मंशा पर सवाल दाग रही थी। ऐसे में महबूबा के दृष्टिकोण से गठबंधन की नए विकल्पों की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर उठा क्लैश टूटता कलेश बन चुका है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने कई घोषणाएं की। इन घोषणाओं को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, साथ ही कई सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा कि सत्ता पाने के लिए एक अपवित्र गठबंधन बना है। दरअसल गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा कि क्या वो अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी के भारत को तोड़ने के एजेंडे का समर्थन करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अलग झंडे की बात करती है। क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है? बीजेपी ने कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि हमारा ये संकल्प है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा एक संविधान और एक झंडा होगा। अनुच्छेद 370 को हटाना कई सालों से हमारा संकल्प था। हमने अनुच्छेद 370 को हटाया और अपना वादा पूरा किया। कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को कोहिमरान के नाम से जाना जाए। जम्मू कश्मीर में अगले महीने चुनाव है। 3 चरणों में वोटिंग होगी। पहले फेज का मतदान 18 सितंबर को होगा, वहीं दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी। 4 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। 10 साल पहले यहां 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था। ऐसे में सत्ता पाने वाली सेटिंग गेटिंग और आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति जम्मू कश्मीर के चुनाव में किस करवट बैठती है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कश्मीर में शांति रास नहीं आ रही है? जब इसी विषय पर हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सर्वे किया, पोल किया, तो क्या नतीजे आए देखिए आपके सामने हैं। जो हाँ में सहमत हैं वो 95% लोग हैं, जबकि जो ना में सहमत हैं वो सिर्फ 5% लोग हैं। तो एनसी और कांग्रेस को कश्मीर में शांति रास नहीं आ रही है। परिणामों से, पोल के परिणामों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग सोच रखते हैं और परिणाम क्या कुछ कहते हैं।